हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारी इंग्लिश की ग्रामर में टेंसेस का टॉपिक चल रहा था और टेंसेस के टॉपिक में हमने टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये हमने जाना था। उसके बाद में टेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जाना था और उन पार्ट्स में किस किस कौन कौन से जो आपके सेंटेंसेस यूज होते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रीड कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने केवल इंडेफिनिट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को हमने पढ़ा था। हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस रह गए थे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वापस से हम एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता हो, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते है। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। क्लियर। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है एक तो डू और एक होती है डज। ठीक है, डू होती है ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में यूज होती है। क्लियर। उसके बाद में ये जो डज होती है हेल्पिंग वर्ब वो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। क्लियर है। दूसरी बात, इसमें जो आपकी जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की जो इसमें या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में डू और डज होती है। डू प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में यूज होती है और डज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। क्लियर है। और जो मेन वर्ब है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है, जब क्या हो, हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा हो, हमारा सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल, तब तो क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो मेन वर्ब है वो की है उसकी फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज एस कब यूज होता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो यानी एक वचन करता हो, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता है। क्लियर है। एस एस लगता कैसे है उसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिन वर्ब्स के बाद में जो मेन वर्ब होती है उनका जो अंतिम लेटर होता है, इसको हम नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं हम इसमें कि जिन वर्ब्स का अंतिम लेटर, जिन वर्ब्स के अंतिम लेटर में, अंतिम लेटर यानी वर्ण, अंतिम लेटर में क्या आता हो, एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, ओ आता हो या फिर जेड आता हो, इनमें से यदि कोई ऐसा लेटर आता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, यस लगता है। जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंतिम लेटर में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड आता है उनमें ईएस का प्रयोग होता है, ईएस को लगाया जाता है, ईएस लगाया जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। और बाकी सभी वर्ब्स में जिनमें ये नहीं आता है उनमें केवल एस लगाया जाता है,
जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो। बाकी सभी वर्ब्स में केवल एस लगाया जाता है, केवल एस लगाया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो एवं सेंटेंस सिंपल हो। एवं सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, केवल और केवल सिंपल हो। ठीक है, केवल और केवल जब इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है तभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है, अन्यथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कभी भी ऐसे यस नहीं लगता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन हो, चाहे प्लूरल मीन्स बहुवचन हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कब, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अगर सिंपल हुआ, सामान्य हुआ, तो फिर एक वचन जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में ऐसे यस का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको नोट भी कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लेते हैं हम सेंटेंसेस इसमें किस प्रकार से बनेंगे। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीन टेंस और तीनों टेंसों के चार जो पार्ट हो गए, चार इसके काइंड हो गए, चार प्रकार हो गए। ठीक है, और इन चारों प्रकारों के चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी इंडेफिनिट के भी चार, कंटिन्यूअस के भी चार, परफेक्ट के चार और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी चार तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो अब इसके चार सेंटेंसेस होते कौन कौन से हैं? एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं, दूसरा होता है कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, तीसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अब इसमें जो ये सब में चलेगा, इंडेफिनिट में भी ऐसे चार सेंटेंस चलेंगे, पर कंटिन्यूअस में भी चलेंगे, परफेक्ट में भी चलेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चलेंगे। फिर अगला जो टेंस आएगा जैसे पास्ट या फ्यूचर, उसमें भी इसी प्रकार से ये सेंटेंसेस चलेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपका आएगा सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला पैटर्न क्या रहेगा इसका, देखिए इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका पैटर्न रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। ठीक है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर, जो कुछ भी सेंटेंस में बाकी रह रहा है उसे हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पैटर्न हो गया। अब हम एग्जांपल्स देते हैं, देखिए ठीक है, एग्जांपल्स में वे मैदान में दौड़ लगाते हैं, वे मैदान में दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है, और जो काम करने वाला होता है या जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, तीसरा कोई भी इसमें
आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो केवल नाउन या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है और नाउन या प्रोनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसमें जो प्रोसेस होती है यानी वो काम क्या कर रहा है वो आपकी वर्ब होती है, और जिसके साथ में जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ में काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? वे। मैदान में दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने का काम कौन कर रहा है? वे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा दे। उसके बाद मेन वर्ब आएगी। सिंपल सेंटेंस है, इसमें नहीं है। देखिए आपको पहचानना है ये सेंटेंस कैसा आपका सिंपल है, इसमें नहीं है, नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्न का भाव है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? सिंपल हो गया। अगर इसमें ऐसा होता कि मैदान में दौड़ नहीं लगाते हैं, नहीं आ जाता, नहीं होता यदि यहाँ पे, तो नेगेटिव सेंटेंस होता। और यदि यहाँ पर ऐसा होता क्या भी मैदान में दौड़ लगाते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता, तो ये कैसा होता? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता। अभी कैसा है? ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो इसमें केवल मेन वर्ब आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब। मुख्य काम क्या है? यहाँ पर दौड़ लगाने का है। मेन काम क्या है इसका? दौड़ लगाने का है। तो मेन वर्ब हो जाएगी आपकी रन। अब इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। इसका पता कैसे लगाएंगे हम? इसका पता लगाएंगे सब्जेक्ट से कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट है आपका? प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे। कौन कौन से? आई, वी, डब्ल्यू बी, आई, वी, यू और दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर में होते हैं ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। एक से ज्यादा नाम होते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आई होता है, ये कई जगह पर इसके साथ में सिंगुलर जो वर्ब की फॉर्म भी आती है। ठीक है, तो आई जो होता है वो केवल दो जगह ऐसी होती है जहां पर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी सभी में एक ऐसा होता है, प्लूरल होता है। तो दो जगह सिंगुलर कौन सी जगह पे होता है? एक तो होता है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है। ठीक है, दूसरा है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसमें आई के साथ में क्या लगता है? वॉज लगता है। बाकी सभी जगह केवल ये ऐसी दो जगह जहां पर ये आई सिंगुलर होता है, बाकी सभी जगह पे कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो सिंगुलर दो जगह कौन कौन सी है? एक तो प्रेजेंट का इसमें कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और एक पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जहां प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या आता है? आई के साथ में एम आता है, और पास्ट में क्या आता है? आई के साथ में वॉज आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गया दे रन। अभी प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस नहीं आएगा। तो दे रन, वे दौड़ लगाते हैं। उसके बाद में कहां पर लगाते हैं? वो मैदान में। तो दे रन इन द ग्राउंड। क्यों? मैदान में क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? काम कर या नहीं कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात हो रही है। तो वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य काम क्या है यहाँ पर? इसमें ये आपका सेंटेंस किस प्रकार का हो गया? वह स्कूल नहीं जाता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको हम सिंपल कैसे बनाएंगे, साधारण कैसे बनाएंगे? नहीं को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। अब यहाँ पर मुख्य काम क्या कर रहा है? वो जो मेन वर्ब होती है, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके बिल्कुल लास्ट में आती है मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मेन वर्ब क्या होगी? जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब यहाँ पर वो आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, एस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा या ईएस लगेगा? पता कैसे चलेगा इसके लिए? तो मैंने बताया था कि जिन वर्ब के अंत में क्या आता हो? एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, ओ आता हो या जेड आता हो, इनमें से कोई लेटर आ गया तो उसमें ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? ओ आर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा?
ES। यदि इनमें से जो मैंने बताया 6 उनमें से कोई नहीं हो तो फिर क्या लगता, केवल S लगता। तो क्या हो जाएगा, ही गोज, कहां पर जाता है वो, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। क्लियर है? इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में कोई सा भी हो सेंटेंस आप उसको बना सकते हैं इस पैटर्न से। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर हम यूज कर सकते हैं मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, जो कुछ भी सेंटेंस में वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपका देखिए, दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आपके यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का आपका पैटर्न क्या रहेगा, देखिए इसमें जो आपका पैटर्न रहेगा वही रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सब, सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, या तो डू या फिर डज। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डू अथवा डज। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें एस नहीं लगेगा। मैंने बताया था आपको, केवल जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी में एस या एस का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, अन्यथा बाकी जो तीनों सेंटेंस होंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, उनमें एस एस का यूज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी एक वचन या बहुवचन कैसा भी सब्जेक्ट हो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं ऑब्जे प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। और ये इस प्रकार से आपका पैटर्न हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं आप इसमें, ठीक है। एग्जांपल में देखिए आपका इसमें राधा खाना नहीं बनाती है, राधा खाना नहीं बनाती है। तो अब इसमें काम करने वाला या नहीं करने वाला कौन है, राधा। यहां पर नहीं आ रहा है, इट मींस ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस पैटर्न से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा, यानी काम करना या नहीं करना कौन कर रहा है, राधा कर रही है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज में से। डू मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होती है और डज किसके लिए होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होती है। तो एक नाम है सिर्फ यहाँ पर राधा, तो एक नाम कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद में सॉरी पैटर्न में हम नॉट लगाना भूल गए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है डू डज, उसके बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और नॉट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। ठीक है, ये राधा डज नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, मुख्य काम क्या है यहाँ पर, खाना बनाने का। तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, फर्स्ट फॉर्म हो गई कुक। उसके बाद में मेन वर्ब होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, खाना, फूड, जिसके साथ में काम होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ में काम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो राधा डज नॉट कुक फूड, ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। काम कौन कर रहा है, मैं। करना है नहीं करना कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ में डू आएगी। मैंने आपको बताया था आई केवल दो जगह सिंगुलर होता है, एक तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में और एक पास्ट के कंटिन्यूअस में। बाकी सभी जगह कैसा होता है, ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल है ये, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद में क्या लगेगा, नॉट। फिर मैं मुख्य काम क्या है यहाँ पर, खेलने का करता है, खेलने का करना है, नहीं करना कौन सा है, खेलने का है, तो आई डू नॉट प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये क्या हो गया आपका
नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम उसे बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसका पैटर्न क्या रहेगा? इसका जो पैटर्न रहेगा वो रखिएगा। देखिए यदि सेंटेंस में, यदि आपके सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये इत्यादि जो शब्द है ये आते हैं तो उसमें क्या लगेगा आपका WH वर्ड यूज होगा, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सेंटेंस में बीच में आते हैं, ठीक है। तो आपका वहां पर WH वर्ड यूज होगा कहां पर? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो यदि ऐसा कुछ है तो वो WH वर्ड खुद आएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हु, whom, what, whose, which, how, where, when, why, how much, how many, ठीक है। तो ये आपका WH वर्ड यदि आ रहा है तो वो आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, उसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा उसमें लास्ट में अदर आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और ये इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न कंप्लीट होता है। अब इस पैटर्न से हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो हम उसको बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, क्या गीता बच्चों को पढ़ाती है? क्या गीता बच्चों को पढ़ाती है? ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? गीता। अब यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था WH वर्ड ये शुरू में आ रहा है, ठीक है, इसको नहीं। बीच में यदि आपके सेंटेंस में कोई आता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, किस लिए, ठीक है, तो वहां पर उसका जो WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सब्जेक्ट कैसे है हमारा? मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जो गीता है वो कैसे है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज में से, इसमें से डू या डज में से, तो क्या आएगी? डज। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? गीता, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन वर्ब, जो मुख्य काम है मेन वर्ब वो क्या है? पढ़ाना है, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, ठीक है। उसके बाद में डज गीता टीच। उसके बाद में आपका जो है इसमें ऑब्जेक्ट किसको, क्या है इसमें? बच्चों को। किसको पढ़ा रही है? वो बच्चों को पढ़ा रही है। काम किसके साथ करो? बच्चों के साथ में। तो डज गीता टीच चिल्ड्रन, डज गीता टीच चिल्ड्रन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बाकी कुछ है नहीं अदर में, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? डज गीता टीच चिल्ड्रन, क्या गीता बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, कोई WH वर्ड होगा। राम बाजार कब जाता है? राम बाजार कब जाता है? राम बाजार कब जाता है, ठीक है। तो ये कब आ गया? तो मैंने आपको बताया क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, ये इत्यादि सेंटेंस के बीच में आते हैं तो WH वर्ड होते हैं। तो कब को क्या बोलते हैं? इसमें when, ठीक है ना, when आ जाएगा। तो ये जो WH वर्ड है ये क्या आ जाएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? when,
ठीक है। व्हेन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज में से आएगी। तो राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या आएगी, डज। व्हेन डज उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा, राम। व्हेन डज राम उसके बाद में मैन वर्ब मुख्य काम क्या कर रहा है, वो जाने का कर रहा है, तो क्या आएगा, गो टू। और उसके बाद में अंदर में क्या आ जाएगा, मार्केट, बाजार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। राम बाजार कब जाता है, व्हेन डज राम गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड यदि आता है सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी, तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर अदर जो भी है। ठीक है, अब ये डब्ल्यूएच वर्ड होते कौन कौन से, मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, who, whom, what, whose, which, how, where, when, why, how much और how many। ठीक है, या how many times। तो who यानी कौन, whom यानी किसे किसको, what क्या, whose किसे किसको, which कौन सा कौन सी। ठीक है, how कैसे, where कहां, when कब, why क्यों, how much कितना, और ये भी क्या है, कितने, how many। तो ये क्या है, आपके डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस का जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, उसके बाद में सब्जेक्ट, और इसमें उसके बाद इसमें आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका पैटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, क्या गाय घास नहीं खाती है। क्या गाय घास नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, गाय के अनुसार आएगी। गाय का क्या माना है हमने, सिंगुलर माना है हमने, तो क्या हो जाएगा, डज। फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा, काउ, फिर नॉट, फिर उसके बाद मुख्य काम क्या है, खाना। ठीक है, तो गाय क्या करती है, घास को, गाय जो घास खाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेज करना, चरना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेज। हाँ, तो डज काउ नॉट ग्रेज ग्रास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें क्या तुम मंदिर में नहीं जाते हो, या फिर क्या तुम मंदिर नहीं जाते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या पढ़ी, डू, फिर यू, फिर तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब गो टू, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका टेम्पल। क्या आएगा, टेम्पल। तो डू यू नॉट गो टू, डू यू नॉट गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर नहीं जाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप कोई सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसके हमने चारों तरह सेंटेंसेस देख लिए हमने।
सिंपल सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लिया। ठीक है, अगली क्लास में हमारा जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इनको अच्छे से एक बार का जो पैटर्न मैंने आपको क्लियर करवाया है उसको आप देखिए, बार बार वीडियोस को 2-3 बार देखिए और इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा हम एक टेस्ट रखेंगे, तो जितने भी टेंसेस मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से करिए, एक्सरसाइज करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना करके करिए सबसे पहले। ठीक है, जब छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाना आ जाएगा तो आप उसमें बड़े सेंटेंस इजीली आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।